सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि 10 गॉड किंग्स ने लुयांग को 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन दे दी थी और लुयांग ने उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके बाद जिंगमू ने लुयांग को 10 स्वॉर्ड रियल्म की फर्स्ट रियल्म में यूनिटरी स्प्लिटिंग आर्ट के बारे में बताया था और लुयांग को उसमें महारत हासिल करने के लिए कहा था ताकि वो जल्दी से अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सके। लुयांग ने सिर्फ 5 साल में यूनिटरी स्प्लिटिंग आर्ट के फर्स्ट लेवल में महारत हासिल कर ली थी, जिसकी मदद से उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया था। जिंगमू ने लुयांग को बताया था कि शुयान भी स्वॉर्ड गॉड बन गई है। ये सब बताने के बाद जिंगमू ने उसे लुओ फैमिली में भेज दिया था। लुयांग को देखकर शुयान बहुत खुश थी। लुयांग उसे 10 गॉड किंग्स के बारे में बताने वाला था, लेकिन जिंगमू ने उसे ये सब बताने से मना कर दिया था। फिर अब हम शुयान को देखते हैं। वो लुयांग से कहती है कि तुम अभी अभी स्वॉर्ड गॉड बने हो और अब तुम्हें हेवन रियल्म पर जाने की तैयारी करनी होगी। मैं ज्यादा वक्त तक तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर अब तुम्हें जल्दी से असुरपात पर जाना होगा। लुयांग कहता है कि मैं अभी असुरपात पर नहीं जा रहा हूँ, मैं 2 साल बाद वहाँ जाने वाला हूँ। शुयान कहती है कि इसका मतलब हम दोनों सिर्फ 2 सालों तक साथ रह सकते हैं। हेवन रियल्म बहुत ही ज्यादा बड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों कितने वक्त बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई और हम दोनों हेवन रियल्म में नहीं मिल पाए तो हम क्या करेंगे। लुयांग कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही असुरपात को पार कर लूंगा और हेवन रियल्म में आ जाऊंगा। भले ही मुझे हेवनली वेस्टलैंड और हेवनली स्वॉर्ड रियल्म में जाना पड़े, मगर मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा और हम दोनों फिर से साथ में रहेंगे। ये कहकर लुयांग शुयान को हक करता है। शुयान कहती है कि तुम्हारे स्वॉर्ड डोमेन से जाने के बाद में ब्लेड मास्टर के पीक लेवल पर पहुंच गई थी, इसीलिए मैंने बचे हुए सीक्रेट ब्लड फ्रूट अपने पेरेंट्स को दे दिए और उनकी मदद से मेरे पेरेंट्स भी ब्लेड मास्टर बन गए। मुझे उम्मीद है कि इसके लिए तुम गुस्सा नहीं करोगे। लुयांग कहता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, मैंने वो सीक्रेट ब्लड फ्रूट्स तुम्हें दिए थे और वो फ्रूट्स तुम्हारे थे, तुम उनके साथ कुछ भी कर सकती हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अपने पेरेंट्स इन लोग की मदद करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। शुयान कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। इसके बाद लुयांग और शुयान 2 सालों तक एक साथ रहते हैं और हर जगह घूमने के लिए जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होते हैं। फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। शुयान हेवन रियल्म में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लू शेनडोंग, एल्डर तियान कियाओ और तियान उसे देखने के लिए वहां आते हैं। शुयान लुयांग से कहती है कि मैं हेवनली स्वॉर्ड रियल्म में जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। शुयान अपने पेरेंट्स और एल्डर लुओ को भी बाय बोलती है। उसे जाता देख उसकी मॉम काफी इमोशनल हो जाती है। शुयान आसमान में जाकर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड डार्क क्रीन की मदद से हेवनली गेट ओपन करती है। उसे देखकर लू शेनडोंग कहता है कि मैंने सिर्फ कहानियों में हेवनली गेट के बारे में सुना था, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आज मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। शुयान हेवनली गेट के अंदर जाने लगती है तो ICT के सब लोग उसे हेवन रियल्म में जाने के लिए बधाई देते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं। शुयान हेवन रियल्म में चली जाती है और उसके जाते ही हेवनली गेट बंद हो जाता है। लुयांग लू शेनडोंग से कहता है कि अब मेरे भी जाने का वक्त हो गया। लू शेनडोंग कहता है कि फ्यूचर एक डेंजरस पाथ है और अब आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें संभल कर काम करना होगा। मैं बस तुम्हारे लिए प्रे कर सकता हूँ कि तुम सही सलामत असुरपात पर पहुंच जाओ और उसे पार कर लो। तियान लुयांग से कहता है कि हेवन रियल्म में जाने के बाद शुयान के साथ मिलकर बहुत सारे बच्चे पैदा करना और हेवन रियल्म में भी लो फैमिली की एक ब्रांच बना देना। लुयांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूंगा, पर अब तुम्हें भी अपने लिए वाइफ ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि अब लो फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तियान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं लो फैमिली का एकदम अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा और उसे आगे बढ़ाऊंगा। जिंग एन वहां आता है। वो लुयांग से कहता है कि जब तुम हेवन रियल्म में जाओगे तो तुम्हें और शुयान एक दूसरे का ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम दोनों वहां किसी को नहीं जानते हो, इसीलिए हमेशा साथ में रहना और संभल कर काम करना। लुयांग कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे और मैं शुयान के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। किंग लियू लुयांग से कहता है कि हेवन रियल्म तक जाने का तुम्हारा सफर बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा और हर चीजों का ध्यान रखकर आगे बढ़ना होगा। लुयांग कहता है कि मैं आपकी बातें समझ गया हूँ, मैं हमेशा समझदारी से फैसला लूंगा और आगे बढ़ने पर ध्यान दूंगा। लुयांग अपनी दोनों फैमिलीज को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। सब लोग उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं। लुयांग सोचता है कि मॉम मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। ये सब सोचते हुए लुयांग उसी एशियन रूइन के पास आ जाता है जहाँ से एयर एबिस में जाने का रास्ता है। वो अपनी ताओ
एंशिएंट स्वॉर्ड की मदद से रुइन का गेट ओपन कर देता है और अंदर चला जाता है। फिर हम ब्लड डेविल केव के चीफ को ब्लड गॉड माउंटेन्स में देखते हैं। उसे लुयांग के बारे में खबर मिल जाती है कि वो डेविल एबिस में आ चुका है। चीफ कहता है कि आखिरकार कियान कुन ब्लेड मास्टर यहाँ वापस क्यों आया है? क्या वो असुरपात पर जाने के लिए यहाँ आया है या हमसे बदला लेने के लिए आया है? लेकिन इस बार उसके साथ कोई भी गॉड किंग नहीं है। अगर मैं पहले उस पर अटैक कर दूं तो वो मुझसे जीत नहीं पाएगा और मैं उसे मार दूंगा। ये सब बातें सोचकर चीफ ब्लड डेविल केव में जाता है। वो अपने साथी सांगू और जुएमो से कहता है कि वो आउटसाइडर एक बार फिर हमारे डेविल एबिस में आ गया। सांगू पूछता है कि तुम किस आउटसाइडर की बात कर रहे हो? चीफ कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि 10 साल पहले ब्लड गॉड माउंटेन पर कियान कुन ब्लेड मास्टर नाम का एक पिग मास्टर आया था। उसने हमारे लिए बहुत मुसीबत की थी और वो हमारे ट्रेजर सीक्रेट ब्लड फ्रूट्स भी लेकर चला गया था। वो फिर से डेविल एबिस में आ गया है। सांगू पूछता है कि क्या वो गॉड किंग उसके साथ है तो हम उस पर अटैक नहीं कर सकते? पिछली बार तुम जिंदा बच गए थे मगर मुझे नहीं लगता कि इस बार वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। चीफ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कियान कुन ब्लेड मास्टर उस गॉड किंग को जानता है क्योंकि उस वक्त वो गॉड किंग लेजेंडरी स्वॉर्ड की वजह से ब्लड गॉड माउंटेन में आ गया था। लेकिन इस बार वो उसके साथ नहीं है तो हमें उसे डरने की जरूरत नहीं है। जुएमो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आखिरकार एक गॉड किंग को किसी ब्लेड मास्टर की मदद करने से क्या मिल जाएगा। अब वो गॉड किंग कियान कुन ब्लेड मास्टर के साथ नहीं है तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता चला है कि कियान कुन ब्लेड मास्टर डेविल एबिस में किस लिए आया है? क्या वो असुरपात पर जा रहा है? चीफ कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो यहाँ किस लिए आया है और अब इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ सकता। उसने हमें बहुत परेशान किया तो अब उसे मारकर ही मेरा बदला पूरा होगा। अगर अभी हमने उसे नहीं रोका तो फ्यूचर में भी डेविल एबिस में आकर हम लोगों को परेशान करेगा और हो सकता है कि वो पूरे डेविल एबिस को बर्बाद करके हम सबको अपना गुलाम बना ले। सांगू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें उसे रोकना होगा। क्या उसे रोकने के बारे में तुमने कुछ सोचा है? चीफ कहता है कि हम तीनों एक साथ मिलकर 3000 ब्लड डेविल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे और उसकी मदद से कियान कुन ब्लेड मास्टर को जान से मार देंगे। जुएमो कहता है कि हम ये सब कर सकते हैं लेकिन अगर कियान कुन ब्लेड मास्टर ब्लड डेविल केव में नहीं आया और सीधा असुरपात की तरफ चला गया तो हमारी फॉर्मेशन किसी काम की नहीं आएगी। चीफ कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें लालच देकर उसे यहाँ लाना होगा तभी हम उसे मार पाएंगे। जुएमो कहता है कि बहुत अच्छा प्लान है, तुम किसी को बेचकर उसे ब्लड डेविल केव में लेकर आओ, तब तक हम उसे मारने की तैयारी करते हैं। कुछ वक्त बाद लुयांग ब्लड डेविल केव के पास आ जाता है। वो चीफ से पूछता है कि तुम्हारे लोग मुझे लालच देकर यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? चीफ कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैंने तुमसे फाइट करके बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे हमेशा इस बात का बुरा लगता है, इसीलिए आज मैं तुमसे माफी मांगने के लिए यह सब कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ब्लड डेविल केव में एक गिफ्ट तैयार किया है। उस गिफ्ट को देखने के बाद तुम हमारी बीच की दुश्मनी को खत्म कर दोगे। सांगू और जुएमो छिपकर उन्हें देख रहे थे। लुयांग उन्हें देख लेता है। वो कहता है कि अगर तुम सच में अपनी गलती मानकर मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ सकते हो। उसमें केव के अंदर जाने की क्या जरूरत है? चीफ कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट तैयार किया है वो हमारे क्लेन के सीक्रेट लैंड पर है और हम उसे उसकी जगह से मूव नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें केव के अंदर ही चलना होगा। लुयांग कहता है कि मुझे तुम्हारे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपनी गलती के लिए मुझसे माफी मांग लो और उसके बाद मैं ये सब बातें भूल जाऊंगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चीफ कहता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, तुम बेवजह मेरे ऊपर शक कर रहे हो। लुयांग कहता है कि अगर तुम अपने दिल से माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हारी की गई बेवकूफियों को भुलाकर तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए गलत ख्याल है और तुम मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चीफ हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो सांगू और जुएमो के साथ मिलकर 3000 ब्लड डेविल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी मदद से तीनों अपने ब्लड डेविल बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी बहुत सारे ब्लड डेविल केव के स्टूडेंट भी वहां जाते हैं। वो सभी अपनी ब्लड डेविल बॉडी को एक्टिवेट करके लुयांग को घेर लेते हैं। उनसे फाइट करने के लिए लुयांग अपनी जेन्युइन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।